प्रसिद्धि पाने के चक्कर में पप्पू यादव जी ने यही बहुत बड़ी गलती कर दी। वो बिहार में बैठे अपनी क्षेत्र की राजनीति करने के चक्कर में, वो प्रसिद्धि पाने के चक्कर में लॉरेंस बिश्नोई से वो पंगा ले लिए। बात एकदम क्लियर है। और वो गलती कर बैठे। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है गलती कर बैठे। भाई आपको क्या जरूरत है पड़े में लकड़ी लेने की? लॉरेंस बिश्नोई का विरोध ही क्यों करना और सलमान खान का समर्थन ही क्यों करना? मुझे इसका जवाब दीजिए ना आप। लॉरेंस बिश्नोई का विरोध कर रहे हैं, चलिए ठीक है, आप क्यों कर रहे हैं सलमान खान का समर्थन? उसने काले हिरन को मारा, उसने बिहार के बेटे सुशांत सिंह राजपूत को मरवाया, उसने विवेक ओबराय की जिंदगी बर्बाद की, जिसने फुटपाथ पे सो रहे लोगों को कुचलवा दिया। आप वैसे का समर्थन कर रहे हैं। उस हिरन को मार दिया जिस हिरन को बिश्नोई समाज की माताएं अपने बच्चे की भांति छाती से दूध पिलाती हैं, अपने बच्चे की भांति पालती पोसती हैं। उस काले हिरन को सलमान खान के द्वारा मार दिया जाता है। 15 साल हो गए लेकिन अभी तक माफी की भी कोई गुंजाइश नहीं। तो वैसे लोगों का समर्थन आपको करना ही क्यों सर? ये भी तो सोच के देख। बिहार से तो लॉरेंस बिश्नोई के लिए एक अलग प्रकार का समर्थन है, क्योंकि बिहार ने अपने बेटे सुशांत सिंह राजपूत को खोया है। तो बिहार से तो लॉरेंस बिश्नोई को एक अलग ही समर्थन मिल रहा है। पप्पू यादव को आज एक कॉल आया और उसमें कहा जा रहा है कि आप सोच समझिए क्यों नहीं बोलते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की तरफ से वो कॉल आया और धमकी दिया गया जान से मारने की। कैसे देखते हैं लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के इस धमकी को जो पप्पू यादव को दिया गया? देखिए, मैं इसे बड़ी ही सीधे तरीके से देखती हूँ कि यदि आपको बिच्छू का मंत्र नहीं पता हो तो सांप के बिल में हाथ नहीं डाला जाता। और कहीं ना कहीं प्रसिद्धि पाने के चक्कर में पप्पू यादव जी ने यही बहुत बड़ी गलती कर दी। उनको प्रसिद्धि अपने एरिया में मिली हुई थी, जो एक मेढक को अपने कुएं को देख के ऐसा लगता है यही पूरा संसार है। तो उसी प्रकार पप्पू यादव को भी लगता था, और अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे लॉरेंस बिश्नोई जो कि इंटरनेशनल आदमी है उनसे पंगा ले लिया। तो भाई अब झेलना तो पड़ेगा। और सीधी सी बात है भाई, हम सभी सनातनी कर्म भी करते हैं, कांड भी करते हैं। जो लगातार पप्पू मंडल अपनी टिप्पणियों की वजह से प्रसिद्ध है, पप्पू यादव अपनी टिप्पणियों की वजह से फेमस है, अपनी बोली हुई बातों से फेमस है, और फिर आके माफी मांगने के लिए फेमस है। क्योंकि आज वो गलती करते हैं, उठपटांग बातें बोलते हैं, कल को आके माफी मांगते हैं। तो मुझे नहीं लगता ऐसे लोगों की बातों को आपको बहुत ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। सीरियस नहीं लेना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता है। लेकिन जो पप्पू यादव के समर्थक हैं वो तो कह रहे हैं कि पप्पू यादव एक चुने हुए नेता हैं और सांसद हैं, उनको इस प्रकार से धमकी दी जा रही है, तो आम जनता का क्या होगा? हाँ, तो उनको ये चीज़ सोचना चाहिए था। ये धमकी देने से पहले लॉरेंस बिश्नोई को ना, उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दी कि भाई 48 घंटा के लिए हमें दे दे तो हम लॉरेंस बिश्नोई जैसे गुंडे को समाप्त कर देंगे। तो लो, आज जो किए हो, जैसी करनी वैसी भरनी, बिना कुछ सोचे समझे जो तुमने गलती किया है उसी का परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। तो अब तैयार रहिए। पप्पू यादव जी को अब क्लियरली मैं बता दूं, वो चुनिंदा है, सच्चाई है, लेकिन अपने क्षेत्र से बाहर नहीं है। आप पत्रकार हैं, इसलिए दिल्ली के कनॉट प्लेस में आप मुझसे पप्पू यादव से रिलेटेड सवाल कर रहे हैं। इससे बाहर उनको नहीं जानता है। और उन्होंने क्या किया, लॉरेंस बिश्नोई जो कि पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है, उससे पंगा ले लिया। तो भाई जो पंगा लिया उसको तो झेलना पड़ेगा ना। वो अभी मुंबई गए थे तो उन्होंने कहा कि हमारी बात हुई सलमान खान से, तो मैंने सलमान खान को कहा कि मैं हूं ना, आप डरिए मत। हाँ, तो आज उन्होंने पहले ये कहा कि मैं हूं ना, डरिए मत। अब मुझे ऐसा लगता है कि पप्पू यादव जी को कोई ऐसा बोलने वाला मिल जाए जो उनका पीठ थपथपा के बोले कि भाई मैं हूं, टेंशन मत ले। क्योंकि पप्पू यादव जी की स्थिति, और खास करके वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद तो ऐसे ही लग रही है कि उनकी स्थिति ऐसी ही हो गई है कि उनको ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। अब जाके उनको समझ में आ गया होगा कि उन्होंने कौन सी बहुत बड़ी गलती की थी। क्योंकि हमें तो पहले भी पता था, हम पप्पू यादव की टिप्पणी से भली भांति परिचित है कि वो आज ऐसी टिप्पणी करेंगे और कल आके वो माफी मांगेंगे। इसलिए पप्पू यादव ने भी कल को उन्होंने टिप्पणी की लॉरेंस बिश्नोई के लिए, आज आके माफी मांगा। कल को कह रहे थे हम सलमान खान का समर्थन करेंगे, आज वो स्थिति आन पड़ी है कि उन्हें ही समर्थन की जरूरत पड़ गई। क्या लग रहा है, सलमान खान जो है का समर्थन तो कर रहे थे पप्पू यादव, और पप्पू यादव को धमकी मिली तो सलमान खान साथ नहीं देंगे क्या? अब दे ना दे वो तो उन लोगों की बात है। सलमान खान तो अच्छे खासे लोग भी उनका साथ छोड़ रहे हैं, अभी वो स्थिति पड़ी है। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने एक बात क्लियर कर दी थी कि जो भी सलमान खान का हितैषी रहेगा, जो उसका नजदीकी रहेगा, मैं उसका वही हश्र करूंगा। और बाबा सिद्दीकी को मारने के बाद इस बात का परिणाम हमें मिल गया है कि कोई भी सलमान खान का जो नज़दीकी होगा उसको तो बख्शा नहीं जाएगा। और रही बात कि वो पप्पू यादव जी की मदद के लिए आते हैं या नहीं, जिनकी सुरक्षा खुद ही बढ़ रखी है, जो अपने मदद के लिए आगे पीछे अपने गार्ड बढ़ा रखे हैं, वो किसी और की जाके बिहार में आके क्या मदद करेंगे सर? बिहार से तो लॉरेंस बिश्नोई के लिए एक अलग प्रकार का समर्थन है, क्योंकि बिहार ने अपने बेटे सुशांत सिंह राजपूत को खोया है। तो बिहार से तो लॉरेंस बिश्नोई को एक अलग ही समर्थन मिल रहा है। आप भी तो बिहार से ही है ना? जी बिल्कुल, मैं भी बिहार से। आप बिहार से हैं और बिहार में जनता ने पप्पू यादव को चुना,
तो फिर बिहार की जनता पप्पू यादव का समर्थन क्यों नहीं कर रही है? मैं आपको बता दूं, बिहार में अभी भी कुछ जगह ऐसे हैं जहां की जनता को जातिवाद की तुष्टीकरण राजनीति में या उल्टे पुल्टे वादे करके उनको दिशाएं दिखाकर बरगलाया जाता है और वोट बैंक की राजनीति की जाती है, जो बहुत तरह से बिहार में अभी भी बहुत प्रचलित है। इस बात को आप भी भली भांति जानते हैं और हम भी भली भांति जानते हैं। और पप्पू यादव, जिसको आप एक चुनिंदा नेता कह रहे हैं, उनको समर्थन मिला, सच्चाई है। उन लोगों को अपने अनुसार उन्होंने बरगला लिया, जिसकी वजह से वो एक सांसद बन गए और उस जगह पे उन्होंने अपना 7 बार थोड़ी ना बरगला दिया। उन्होंने कॉल में कहा है कि मैं 7 बार का इंडिपेंडेंट सांसद हूँ। हाँ जी, उन्होंने कहा, ये भी बात सच है। मैं आपको क्या कह रही हूँ कि बिहार एक ऐसा जगह है जहाँ पे लगातार बार-बार, और आज से ही नहीं बल्कि सर अभी भी इतिहास गवाह है कि बिहार में जातिवाद की राजनीति बहुत ही चरम सीमा पे होती है। इससे पहले भी आपने पप्पू यादव जी के बयान सुने होंगे, इससे पहले भी आपने उनके मीट खाते हुए वीडियोस देख लिए होंगे, फोटोज देख लिए होंगे, फिर भी लोग उन्हें चुनते हैं। 24 का इलेक्शन के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदू भी उस प्रकार नहीं जागी है जिस प्रकार का हमारा प्रयास है। तो पप्पू यादव जी को भी वैसे ही लोग चुन रहे हैं, बार बार वैसे लोग चुन रहे हैं, क्योंकि अभी भी उनको सच्चाई से रूबरू नहीं करवाया जा रहा है। वो बिहार में बैठे अपने क्षेत्र की राजनीति करने के चक्कर में, वो प्रसिद्धि पाने के चक्कर में लॉरेंस बिश्नोई से वो पंगा ले लिए, बात एकदम क्लियर है। और वो गलती कर बैठे। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है गलती कर बैठे। भाई, आपको क्या जरूरत है पड़े में लकड़ी लेने की? लॉरेंस बिश्नोई का विरोध ही क्यों करना और सलमान खान का समर्थन ही क्यों करना? मुझे इसका जवाब दीजिए ना। आप लॉरेंस बिश्नोई का विरोध कर रहे हैं, चलिए ठीक है, आप क्यों कर रहे हैं सलमान खान का समर्थन? उसने काले हिरन को मारा, उसने बिहार के बेटे सुशांत सिंह राजपूत को मरवाया, उसने विवेक ओबराय की जिंदगी बर्बाद की, जिसने फुटपाथ पे सो रहे लोगों का को कुचलवा दिया। आप वैसे का समर्थन कर रहे हैं। उस हिरन को मार दिया जिस हिरन को बिश्नोई समाज की माताएं अपने बच्चे की भांति छाती से दूध पिलाती हैं, अपने बच्चे की भांति पालती पोसती हैं, उस काले हिरन को सलमान खान के द्वारा मार दिया जाता है। 15 साल हो गए, लेकिन अभी तक माफी की भी कोई गुंजाइश नहीं। तो वैसे लोगों का समर्थन आपको करना ही क्यों सर? ये भी तो सोच के देखिए। लेकिन जो समर्थक हैं पप्पू यादव के, वो तो कह रहे हैं कि पप्पू यादव के पास बाघ का कलेजा है, उन्हें डराया नहीं जा सकता है। ये कॉल रिकॉर्डिंग करके जो कॉल करके डराने की कोशिश की जा रही है, वो डर नहीं सकते हैं। देखिए, ऐसा ही लगता है लोगों को कि वो डर नहीं सकते। बाकी जब मौत माथे पे आती है तो उनको भली भांति समझ में आता है। वो कहते हैं ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव जी ने यही गलती की है। उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई से पंगा ले लिया। और जो कह रहे हैं बाघ का कलेजा, सलमान खान भी ऐसे ही कह रहे थे। रियल लाइफ में डॉन और रियल लाइफ में डॉन कौन है, मुझे लगता है देश की जनता अब भली भांति समझ गई होगी, बहुत अच्छे से समझ गई होगी, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा उन्हीं लोगों की हत्या की जा रही है जिनके खिलाफ हमारे देश में, देश के विरुद्ध होने वाले गतिविधियों के चार्जेस लगे हैं। क्या किसी चुने हुए सांसद को इस प्रकार से धमकी देना, जान से मारने की धमकी देना, ये आपको सही लगता है इस देश में जहां कानून है, पुलिस है, प्रशासन है? सस्ती लोकप्रियता की कुछ लोगों को आदत है। पिछले दिनों उन्होंने योगी जी के ऊपर बोला था, योगी जी के ऊपर बोला था, ये रोगी रो रहा था, ऐसा हो रहा था, फिर कुछ दिन बाद खुद रो रहा था। ये डरा धमका करके वोट लेने वाले लोग हैं। निष्पक्ष रूप से अगर चुनाव हो, मैं कह रहा हूँ जमानत जब्त भी नहीं, जमानत बचा पाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, हाँ, डर भय बना रखा है, वो जो माहौल बना हुआ है ना। यादव के जो समर्थक है वो तो कह रहे हैं कि आज सांसद को मिल रहा है तो आम जनता कहाँ सुरक्षित है इस देश? फिर वही बात समझे नहीं आप, क्या जरूरत है उड़ता लेने की? वो आता ना उड़ता पंछी, पंछी तक ठीक है ना, तीर क्यों ले रहे हो? उड़ता पंछी ले रहे हो तो ठीक है, तुम्हारी कुछ बैड हैबिट्स हैं, हम उसके बारे में नहीं कहते। उड़ता पंछी ठीक है, तुम ले रहे हो, चैनी खैनी खा रहे हो, ठीक है, लेकिन यार उड़ता तीर क्यों ले रहे हो? अब तीर घुसेगा तो कहाँ से निकलेगा, कैसे जाएगा, पता नहीं है। क्यों खामखा पंगे ले रहे हो? किसने कहा तुम्हें? जनता ने जो चुनकर सांसद भेजा है वो पंगे लेने के लिए किया है, उड़ते तीर लेने के लिए कहा है, क्या समझिएगा? है सांसद को चुना है तो संसद में उनकी आवाज उठाने के लिए चुना है, ठीक है ना। और निर्दलीय तो अब जितने बहुत कम हो गए हैं नाम। अब मैं कह रहा हूं कि निष्पक्ष रूप से चुनाव कराओ और जो भय लोगों के अंदर व्याप्त है ना, वो खत्म हो जाएगा अब, ठीक है ना। और रही बात उसकी गैंगस्टर जो भी है, मैं उसकी बात का सपोर्ट नहीं करता, वो गैंगस्टर है क्या है, लेकिन अभी पिछले दिनों सामने आई बात, वो उसने तो कुछ किया ही नहीं आज तक। लॉरेंस बिश्नोई ने, हमारी साध्वी प्राची जी कह रही है, वो तो गांधीवादी है। यूनिवर्सिटी में कोई लड़ाई हुई थी, LLB पास आउट है, ठीक है ना, कोई लड़ाई हुई थी कॉलेज में, अब वो तो बाहर आया नहीं, कभी उसको पंजाब ले जाते हैं, कभी कहीं ले जाते हैं, कभी कहीं ले जाते हैं, ठीक है ना। और रही बात उनकी पप्पू यादव की, पप्पू यादव कुछ भी बोल देते हैं। इनकी पार्टी के एक व्यक्ति का जो डोट वाले हैं, उन्हीं की पार्टी के व्यक्ति का बयान आया था, इनको मुखी
ठीक है ना, समझ रहे, डोट डोट इनके मुंह की है, तो वो समस्या है इनकी, तो इनका इलाज कराओ। मैं तो यही कह रहा हूँ, विपक्ष में रहना है तो इलाज कराओ। ये ऐसी सस्ती लोकप्रियता बटोरने की जगह आप कुछ काम कीजिए, लोगों की कुछ बात सुनिए, क्षेत्र में जाइए, लोगों से बात कीजिए। व्यर्थ की सस्ती राजनीति करने की और सस्ती लोकप्रियता बटोरने से अच्छा है कि कुछ काम करो, लोगों के बीच जाओ, आगे अच्छे वोट मिलेंगे, ठीक है ना। तो व्यर्थ की बातें ना बोल करके अपने कुछ काम करो, कुछ देखो, कुछ तुम्हारा उद्धार हो जाए, कुछ तुम्हारी बुद्धि का वो मेडिटेशन किया करो, ध्यान किया। बाबा स्वामी राम जी कहते हैं ना, करो योग रहो निरोग, ठीक है। तो योग करो, योग करोगे तो योगी बनोगे, और योगी बनोगे तो उपयोगी बनोगे, और उपयोगी बनोगे तो कुछ काम करोगे, तो आप सुन रहे थे इन तमाम लोगों को। आपका क्या विचार है इस पूरे कथन पे, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, नमस्कार।